राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां कभी मौज मस्ती की जिंदगी थी। घर, गलियां, मंदिर, सब कुछ था यहाँ पे। लेकिन फिर अचानक से यहाँ से लोग सब छोड़कर चले गए। यहाँ के लोकल्स बोलते हैं कि जाते टाइम उन विलेजर्स ने इस जगह को श्राप दिया। तब से लेके आज तक यहाँ ताले पड़े हुए हैं। ये राजस्थान जैसलमेर में कुलधारा विलेज। दिस इज ए घोस्ट टाउन। क्या ये जगह सच में हॉन्टेड है या फिर इसके पीछे कोई और राज है? लेट्स गो देयर एंड फाइंड आउट। Welcome to the ghost town of Jaisalmer. Look at this. Oh wow wow wow. Welcome कुलधारा। इस गांव की हालत देखो। यहाँ कभी 400 से ज़्यादा घर हुआ करते थे और अभी इसको हॉन्टेड प्लेस भी बोलते हैं। लोगों के घरों के ऊपर तो देखो यहाँ अब झाड़ियाँ उग चुकी हैं और भाई इस टाइम कोई है भी नहीं यहाँ। मैं लिटरली अकेले ही घूम रहा हूँ इस टाउन में, बट मज़ा आ रहा है क्योंकि कोई है नहीं यहाँ। लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड। It is also called the ghost town of Jaisalmer. I'll let you know if I see any. So यहाँ करीब 400 प्लस फार्मर एंड ट्रेडर्स रहते थे। एंड कुछ एक हिस्टोरिक वाली साइड है कि सूखा पड़ा ये सब, तो यहाँ से चले गए। एक टूरिस्ट गाइड वाली साइड है कि जो बोलता है यहाँ पे एक सलीम करके एक नाम था बंदा, उसको यहाँ के गांव की एक लड़की से शादी करनी थी एंड कोई माना नहीं बिकॉज शी वॉज ब्राह्मण गर्ल। सो ये सारे यहाँ से चले गए। साइंटिफिक रीज़न तो यही है यहाँ का कि यहाँ के टैक्सेशन थोड़े हाई हो गए थे। जैसलमेर ने ज़्यादा लगाने शुरू किए, यहाँ के कुएं सूख गए, तो धीरे धीरे यहाँ लोग माइग्रेट हुए हैं। ऐसे एकदम से ख़त्म नहीं हुआ है। मैं घोस्ट टाउन लग रहा है। सारे जितने भी यहाँ पे मकान है सबकी वॉल्स देखो ऑलमोस्ट बराबर शेप की टूटी हुई है। ना कोई ऐसे कोई एक ऊँचा सा है या एक बिल्कुल छोटा सा है, सब कुछ एकदम बराबर है। मेरे को ऐसा लग रहा है कोई आके इसको लिटरली इतना रीबिल्ड करके गया है, क्योंकि अभी एक एंट्री टिकट लग रहा है यहाँ आने के लिए। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ ए टूरिस्ट अट्रैक्शन नाउ। पार्टिस कोई नहीं है यहाँ। एक दो चिड़ियाँ चिचिया रही हैं और बढ़िया सा सनसेट भी हो रहा है। इन लोगों के जो यहाँ घर हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन है, एकदम ग्रिड पैटर्न में। सो दे वर क्वाइट स्किल्ड पीपल। जैसलमेर फोर्ट भी गया भाई, उससे साफ़ सुथरा टाउन तो ये लग रहा है अबेंडेंड वाला। वहाँ तो ऐसी गंदगी मचा रखी है भाई। अभी एक फिरंगियों से भर के बस आई है, उनको भी घोस्ट टाउन दिखाने लाया है उनका गाइड। अब जो भी सीन हो, बट ऐसे अबेंडेंड प्लेस दिखने में मज़ा तो बहुत आता है। ट्राई इट योरसेल्फ। भाई पीछे जो एक गाड़ी है ना, वो वहाँ पे एक गाइड है, वो कहानी बता रही है इस जगह की। तो वो बोल रही है कि रात को यहाँ 10-11 बजे के बाद आओगे तो छीनी हथौड़ी की आवाज़ आती है। 1200 घरों में 5000 लोगों की बस्ती थी। प्रत्येक गली में 200 मकान बने थे और सभी मकानों की बनावट एक समान थी। हाँ, जो डिटेल्स लिखी हैं और जो ऑनलाइन है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मयूर को उस टाइम किसी से प्यार भी था, आई डोंट नो किससे था। उस टाइम पे उन लोगों के नाम रहे होंगे वंश, दीपू, मोंटू, पल्लवी, बहुत सारे नाम हैं। ये वाली सारी दीवारें देखो, ये कहीं से अबैंडन लग रही हैं। ये सब न्यूली बिल्ड है। मे बी ये यहाँ पे अब गांव को दोबारा बसा रहे हैं या ऐसा सा कुछ चल रहा होगा। नॉर्मली यू डोंट गेट टू सी दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कि कोई भी नहीं है आपके आसपास। अदरवाइज इंडिया भाई 1.4 बिलियन पीपल, आपके बेडरूम में तक कोई ना कोई घुसा हुआ होता है। कुलधारा ग्राम का विहंगम दृश्य। सैंडियन एंडियन छोड़ो, जैसलमेर में यहाँ आओ भाई, इस जगह पे मज़ा आएगा घूमने में। सच में ऐसा बढ़िया सन्नाटा है ना एकदम। आई एम लविंग दिस। भाई नीचे चलें क्या? ये शायद उस टाइम का स्नान गृह रहा होगा, पर अभी तो पूरा ऐसा लग रहा है कि सब कुछ दोबारा से बनाया हुआ है। ये देखो भाई, यही है इनका कुआं। जब ये सूख गया था तो इसी वजह से ये लोग गए थे यहाँ से, जब सूखा पड़ा था गांव में। पर लग क्या कूल रहा है। अरे देखो सारा रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये सब नया है। ये देखो भाई, प्रॉपर ग्रिल भी लगी हुई है। यहाँ सब रिपेंटिंग हो रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही होगा जो ये सब कर रहा है। इसके पीछे कुछ खेती सी भी लग रही है। अरे भाई असली कुआं तो ये है, बट यार ये तो बहुत ही पतला सा लग रहा है। कहीं ये वही ना हो जो तुम सोच रहे हो, लेट्रिन का पिट। एंशिएंट पॉटी रखी होगी इसके अंदर। भाई अगर यहाँ जोर से बोलो ना, ऐसे आवाज़ गूंज रही है दूसरी साइड। वाह पूरे एरिया में आवाज़ गूंज रही है। अगर वो जो फिरंगी है उनको लगेगा कि सच में है भाई घोस्ट टाउन।
हमारा गाइड झूठ नहीं बोल रहा था हमसे। ऐसे गांव में रहने का भी अपना एक अलग ही मज़ा होगा नहीं, ना ट्रैफिक है, ना गंदगी, ना आवारा कुत्ते, ना कहीं गोबर पड़ा हुआ है। आप ही सरपंचों गांव के, आपके ही बनाए सारे रूल हैं। बेसिकली मज़े ही मज़े। ऑलराइट, टाइम टू गो। लेट्स फायर बैक दिस बैड बॉय। आपने बहुत सारे बढ़ई देखे होंगे इस दुनिया में, बट मिलिए जैसलमेर के एक ऐसे बढ़ई से जिसने टेढ़ी दीवार के हिसाब से बेड ही टेढ़ा कर दिया। यह है जैसलमेर में मेरा कमरा, जस्ट फॉर 500 रुपीज़, एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट जैसलमेर। बट इस बेड को देखो, ये दीवार पूरी 45 डिग्री के एंगल पे है, तो ये बेड देखो। और अब ये यहाँ पे थोड़ा सा एक सेक्शन है, तो इस भाई ने यार पूरा बेड देखो क्या प्रॉपर तरीके से बनाया है। Whoever this was, my respect। सबसे अमेजिंग चीज़ इस रूम की, जो यहाँ से नज़ारा आ रहा है भाई, एकदम फोर्ट की दीवार के ऊपर मेरा कमरा है। नज़ारा देखो पूरे जैसलमेर शहर का, जस्ट फॉर 500 रुपीज़। ये देखो भाई, शाम को यहाँ से क्या ब्यूटीफुल सनसेट होगा। बट जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, यहाँ से सनसेट देखते हुए सुसाइड होने की संभावना कुछ ज़्यादा ही है। जैसलमेर में डस्टबिन देखो भाई, दीवार के अंदर है। फोर्ट के अंदर देखो भाई, पूरा शहर बसा हुआ है, and the normal life is going on। जैसलमेर फोर्ट is the living fort, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, and this is UNESCO World Heritage Site also। यहाँ लोग ऑलरेडी महल के अंदर तो रह ही रहे, बट लोगों के घर देखोगे तो वो भी महल जैसे ही हैं। यहाँ पे सबके ऐसे पत्थर वाले घर हैं और बहुत ही अमेजिंग लगते हैं, और सब लोगों के यहाँ पे शॉप्स भी हैं। इस फोर्ट के हर दीवार पे भाई कपड़े ही टंगे वही बिक रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपने सुखा रहे हैं या बेचने के लिए लगाए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑटो रिक्शा भी चल रहा है भाई फोर्ट के अंदर। इस फोर्ट के अंदर कम से कम 3000 लोग रहते हैं। इट इज़ दैट बिग, एंड हर एक कोना इस फोर्ट का एक व्यू पॉइंट है। आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ भाई, जो नज़ारा आएगा आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ से देखो जैसलमेर सिटी का नज़ारा, इसको देख के समझ में आएगा कि इसको गोल्डन सिटी क्यों बोलते हैं। सब लोगों के घर देखो येलो स्टोन से बने हुए हैं। जब सनराइज़ होता है ना और इन पे लाइट पड़ती है भाई, ऐसा ब्यूटीफुल हो जाता है। और डेंसली पॉपुलेटेड भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 80,000 है, तो सारी इसी एरिया के अराउंड कंसनट्रेटेड है, फोर्ट के अराउंड। सो यू सी दिस ब्यूटीफुल फोर्ट एंड नाउ लुक एट दिस। ये पूरे महल में ऐसी है, एंड इट स्टिंग्स भाई, इतनी बदबू आती है ना पूरे महल से। ये वीडियो में इतना लग नहीं रहा है, बट ये बहुत ही स्टीप है। इस पर बाइक भाई ऐसे फिसल रही है ना पत्थरों के ऊपर, मेरी तो आफत आ गई थी ऊपर चढ़ाने में। बट मज़ेदार है, मस्त। फोर्ट के अंदर बाइक चलाओ, गाड़ी लेके आओ, महल के ऊपर खड़े हो गए और महल देख रहा हूँ मैं। जैसलमेर क्रेजी है मैन, हर जगह इस टाइप के फोर्ट नज़र आएंगे यहाँ पे। बट जैसलमेर फोर्ट इज़ वेरी डिफरेंट देन ऑल द फोर्ट दैट आई हैव विजिटेड इन राजस्थान। आज तो मैं पूरा दिन रात होने का वेट कर रहा था, और अब जैसलमेर सिटी का नज़ारा देखो फ्रॉम माय बालकनी। भाई क्या क्रेजी लग रहा है यार, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जैसलमेर आके अगर आपने सैंड ड्यून्स देखने नहीं गए तो फिर क्या ही किया। तो अभी मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, उस साइड सबसे ज़्यादा सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे तो बिल्कुल रोड पे ही आ जाते हैं। जैसलमेर से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है, रणाओं करके इसका नाम है। भाई यहाँ सैंड ड्यून्स देखो क्या क्रेजी हो रखा है, और यहाँ से पूरा हाईवे दिख रहा है यार, इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना। यारों ने देखो भाई क्या रेगिस्तान के बीच में रोड बना रखी है, एकदम क्रेजी लग रहा है। ब्रो केयर्स, ब्रो कनेक्ट्स, हर जगह इस टाइप के आपके पत्थर पे लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे भाई इस जगह पे 10-10, 12-12 फीट के सैंड ड्यून्स हैं, इतनी हाइट पे है। अभी चलते हैं यहाँ से और आगे पाकिस्तान की तरफ। ये पढ़ो भाई, ये लिखी है एक्चुअल बात। इस रेगिस्तान में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, यहाँ बोरिंग है भाई, ये ग्राउंड वाटर पुल कर रहे हैं। ये जगह के हाल देखो क्या है, यहाँ दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही है। अभी यहाँ से मेरे बैक साइड में इस साइड पाकिस्तान है, वो भी काफ़ी पास ही है, मुश्किल से 15 किलोमीटर होगा यहाँ से बॉर्डर। और बट आई एम सरप्राइज कि भाई ऐसी जगह पे यहाँ ग्राउंड वाटर भी है। तो यहाँ मेन मतलब काम क्या रहता है, बस भेड़ वाला ही काम है या कुछ और भी है? और पीछे राम के पास खेती होता है, वहाँ पर सिंचाई का। लेकिन यहाँ पानी कहाँ से आएगा खेती के लिए? वो बोर लगा हुआ ट्यूबवेल है यहाँ जमीन के नीचे पानी। It was my last day in Jaisalmer, so I did what seems like the most logical thing to do. बाइक को रेत में धंसाना। रेगिस्तान आओ और बाइक ना धंसाओ तो मज़ा कहाँ है। यहाँ देखो बिना स्टैंड के खड़ी है,
अभी इतना वैसे टायर डूबा भी नहीं है, बट फिर भी बट भाई इट्स फन। बाइक चलाने में अब मज़ा तो आ रहा है। फन पार्ट इज़ ओवर। अब धक्का मार के निकालना है भाई इसे, अब आएगी असली आफत। राजस्थान की जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना, वो है यहाँ की ड्राइव्स। भाई यहाँ पे ड्राइव करने में आपको जो मज़ा आने वाला है वो इंडिया में कहीं नहीं आने वाला है। इफ़ यू हैव ऑल्सो एंजॉयड द जैसलमेर वाइब देन जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। मिलेंगे किसी ऐसी अगली वीडियो में। होप यू हैव एंजॉयड दिस वन।